आ सके। आमीन। तो आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे और मैं चाहूंगा हमारे अजीज भाई टाइटस सामने आकर के एक दुआ करेंगे इस अवसर पर। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम का हम लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं। जीवन की सारी आशीषों के देने वाले आप हैं। आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने भाई राजीव पॉडमैन और सिस्टर विक्टोरिया के जीवन में प्रभु जी उनकी सालगिरह 25वीं सालगिरह होने का पता दिया। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। आपने इन 25 सालों में भाई बहन को संभाला प्रभु जी, रक्षा करी, रखवाली करी और 2 अच्छे बेटों से आशीषित किया प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं घराने के प्रभु जी। इन्हें बड़ी बरकत दें, बड़ी आशीष दें। जब हम यहाँ पर इकट्ठा हुए प्रभु जी आपको धन्यवाद दें। हम किसी इंसान की ओर नहीं देखते, सबको सारी महिमा तारीफ स्तुति और धन्यवाद आपको देते हैं। इसलिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए आपकी वर्शिप करने और आपका वचन सुनने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं आप यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु जी। सारे इस मीटिंग की कार्यवाही को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए, भाई मिनिस्टर को, भाई हमारे पास्टर भाई को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। अपने हाथों को उठाते हुए मुस्कोरस को गाएंगे। Singing I love you Lord, singing I love you Lord, singing I love you, I love you, my Lord, singing praise you, my Lord, singing praise you, my Lord, singing praise you, my Lord, I praise you, my Lord. Sing it, thank you, Lord. Sing it, thank you, my Lord. Sing it, thank you, my Lord. Sing it, thank you, my Lord. I thank you, my Lord. In moments like these, I'll sing a new song, and I'll sing a love song to my Jesus. In moments like these, I sing a new song, and I'll sing a love song to the Lord, singing I love you, Lord, singing I love you, Lord, singing I love you, I love you, my Lord. अगर आप वास्तविकता में उनसे प्रेम करते हैं, अपने हाथ उठा सकते हैं। Hallelujah, Lord. Singing praise you, my Lord. Singing praise you,
जहाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह मौजूद होते हैं, एक आजादी है खुदा की उपासना करने के लिए। आप शर्माए नहीं, आप खुदा के लिए अपने मुंह खोल रहे हैं, अपने हाथ आप प्रभु को दिखाते हैं। जब आप वर्शिप करते हैं, प्रभु यहाँ मौजूद है। बाइबल में कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मामा हाजिर हो। क्या विश्वास करते हैं वो खुदावंद आज रात यहाँ मौजूद है। वो खुदावंद यहाँ पर है जो कि सारे आदर, सारी इज्जत, सारी महिमा, सारे धन, सारे शक्ति के योग्य है। और अगर आप फील करते हैं कि मैं खुदावंद की उपासना करो, अपने हाथ उठा करके खुदावंद को दिखा सकते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वी प्रेज योर नेम, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की तारीफ हो, आमेन। इस गीत को गाएंगे, जब से गुलशन में मसीह आए बहार आने लगी। आमेन, खुदावंद के आते ही बहार आ जाती है। आपने देखा है जब एक रेगिस्तान, जिसको मरुभूमि भी कहते हैं, कैसे वहां पौधे मर रहे होते हैं, लेकिन जब एक बारिश आती है, एक बारिश जब आती है, वहां पर जो पौधे जो मर रहे थे अब वो खिलखिला उठते हैं। वो अपना हाथ उठाकर खुदा का धन्यवाद करते हैं। उसके 2 पत्तियां निकल आती हैं और वो आप उठा के खुदा का धन्यवाद शुरू करते हैं। आमेन। आज खुदावंद ने एक बारिश भेजी है दुल्हन के पास, आमेन, जिसे हम अंतिम बारिश कहते हैं। और इस बारिश के आने से कुछ पौधे हैं, मैं नहीं कहूंगा ये जंगली दाने हैं, मैं कहूंगा ये राज की संतान है। ये वो दाने हैं गेहूं के जिसको खुदा ने बोया, ये वो दाने हैं जो प्रभु ने बोया। आज वो इस बारिश से वो जागृत हो गए हैं। आमेन। जब से गुलशन में मसीह आए बहार आने लगी। जब से गुलशन में मसीह आए बहार आने लगी। जब से गुलशन में मसीह आए बहार आने लगी। जिंदगी भी अब नई एक जिंदगी पाने लगी। जिंदगी भी अब नई एक जिंदगी पाने लगी। जब से गुलशन में मसीह आए बहार आने लगी। जब से गुलशन में मसीह आए बहार आने लगी। टिमटिमाते थे दिलों में हम सभी के जो चिराग। टिमटिमाते थे दिलों में हम सभी के जो चिराग। उन चिरागों में नहीं अब रोशनी आने लगी। हालेलुया। उन चिरागों में नहीं अब रोशनी आने लगी। जिंदगी भी अब नई एक जिंदगी
से गुलशन आए बहार आने लगी, जब से गुलशन में मसीह आए बहार आने लगी। मेरे जीवन में मसीह ने जब जन्म आके लिया, मेरे जीवन में मसीह सचे जब जन्म आके लिया। मीठे स्वर में अब जुबान रग में आपके गाने लगी, मीठे स्वर में अब जुबान रग में आपके गाने लगी। जिंदगी भी अब नई एक जिंदगी पाने लगी, हालेलुया अब नई एक जिंदगी पाने लगी। जब से गुलशन में मसीह आए बहार आने लगी, जब से गुलशन में मसीह आए बहार आने लगी। हर तरफ चर्चा है कि आने वाले हैं मेरे मसीह, हर तरफ चर्चा है कि आने वाले हैं मेरे मसीह। ओ मुबारक हो, मुबारक की सदा आने लगी। ओ मुबारक हो, मुबारक की सदा आने लगी। जिंदगी भी अब नई एक जिंदगी पाने लगी, जिंदगी भी अब नई एक जिंदगी पाने लगी। जब से गुलशन में मसीह आए बहार आने लगी, जब से गुलशन में मसीह आए बहार आने लगी, आने लगी, आए बहार आने लगी। हालेलुया। जब से गुलशन में मसीह आए बहार आने लगी। आमेन। और कुछ लोग हैं जिसको महसूस कर सकते हैं, जिन्होंने उस यीशु को अपने जीवन में पाया, जिन्होंने उस नए जन्म के तजुर्बे को पाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा निकोदेमस से, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे खुदा के राज को देख भी नहीं सकता। खुदावंद बता रहे थे कि तुम अभी खुदा के राज में हो नहीं, तुम इस किंगडम ऑफ द वर्ल्ड में हो, जिसे एनिमल किंगडम कहते हैं, जहां पे इंसान भी जानवरों की तरह पेश आते हैं। आमेन। और हमने भी स्कूलों में सीखा मैन इज अ सोशल एनिमल, वो जानवर ही था, लेकिन इन खुदा बनने के लिए आपको नए जन्म की जरूरत थी। और जब खुदावंद ने आपको वो नया जन्म दिया, तब जिंदगी में बाहर आने लगी। आमेन। तब आप खुदा की तरह सोचने लगे। आमेन। खुदावंद के नाम की तारीफ हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए इंग्लिश में कुछ कोरसेस गाएंगे खुदावंद की तारीफ में। व्हाट अ माइटी गॉड वी सर्व। आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन। जस्ट गिव मी यस। What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Hallelujah. What a mighty God we serve. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Hallelujah. What a mighty God we serve.
adore you. What a mighty God we serve. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I feel Him in my head, I feel Him in my feet, I feel Him in my heart, I feel Him all over me. Once again, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I feel Him in my hands, I feel Him in my feet, I feel Him in my heart, and I feel Him all over me. Our Lord God, Thou wilt save the heavens and the earth by Thy great power. Our Lord God, Thou wilt save the heavens and the earth by Thy outstretched arm. Nothing is too difficult for me. Nothing is too difficult for me. Oh, nothing is too difficult for me. Nothing is too difficult for me. Great mighty God, mighty Counselor in me. Nothing, nothing, absolutely nothing. No, nothing is too difficult for me. Oh, nothing is too difficult for me. Nothing is too difficult for me. Oh, nothing is too difficult for me. Nothing is too difficult for me. Great mighty God, great mighty Counselor in thee. Nothing, nothing, absolutely nothing. Oh, nothing is too difficult for thee. Thee bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord, and we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of praise. We bring, oh, we bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord, and we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of praise. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of praise. Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful God we serve. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Our Lord is beautiful indeed. The fountain of all holiness. The great I am. Amen. Amen. Hallelujah. Ati sundara varnan se bhara. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ati sundar आप वर्णन से परे, लफ्जों के लिए भी
समझे कैसे आपका ज्ञान है असीम, कौन नापे आपके गहरे प्रेम को। अति सुंदर आप वर्णन से परे, तेजस्वी राजा आपके आदर में, मैं खड़ा हूँ यहाँ आपके आदर में। पवित्र खुदा तारीफ के योग्य हूँ खड़ा आपके आदर में। अति सुंदर आप वर्णन से परे, लफ्जों के लिए भी अद्भुत, बयां के भी है आप अपार, देखा सुना है कभी, समझे कैसे आपका ज्ञान है असीम, कौन समझे आपके गहरे प्रेम को। अति सुंदर आप वर्णन से परे, तेजस्वी राजा विराजमान, मैं खड़ा हूँ यहाँ आपके आदर में, मैं खड़ा हूँ यहाँ आपके आदर में। पवित्र खुदा तारीफ के योग्य हूँ खड़ा आपके आदर। I stand in awe of you, Lord, I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. Once again, I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Oh, Lord, your holy name. Oh my, we worship you, Lord. God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Hallelujah, hallelujah. I will praise your holy name. I will give you thanks, Lord. Oh my, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise your holy name, Jesus. We welcome you, Lord. We welcome you, Lord. You are beautiful indeed. Amen, amen, amen. Fountain of all holiness. We give you praise and thanks, Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Why are we all standing? Let's sing that chorus. Only believe. All things are possible. Just looking unto Christ, the author and finisher of our faith. And while we sing this chorus, I will request dear pastor, step forward. Amen. Only believe. Only
My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. You all believe? My Jesus is here, precious Master. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. We thank you once again to the evening of our Heavenly Father for giving us another time, opportunity to come in your presence. Break this bread of life for us, especially for our precious brother Rajiv Godwin and sister Victoria Godwin. Lord, when they have their 25th marriage anniversary, may you come amongst us, bless them. And then while you are blessing them, you bless all of us who've come here, Father, is my prayer. Under your shed blood, we come, bring our wives, our children, our church under your shed blood. Belongings also under your shed blood. In the name of Jesus Christ, we ask this prayer. Amen. Amen. And amen. Let's open the scriptures. आइए हम अपनी बाइबलों को खोलेंगे. We turn to Genesis 17. हम निकालेंगे उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय. Amen. And we are going to read verse 1. उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे. And when Abraham was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect. जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान खुदा हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा. Amen. Lord Jesus, we thank you for thy word. Now break the bread of life for us and feed thy lambs. In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer. Amen. You can be seated. आप लोग बैठ सकते हैं. And while you're sitting, God bless you musicians. जबकि आप बैठ रहे हैं, खुदा बड़ी बरकत दे म्यूजिशियंस को All of you, और आप सबको. if you can just give me a chord, brother, I'd like to sing it and we all can join it on this occasion of a marriage anniversary of Brother Rajiv and Sister Victoria. Let's think about the faithfulness of God. आइए खुदावंद की विश्वासयोग्यता को याद करते हुए इस गीत को हम गाएंगे. हम सब मिलेंगे जबकि आज खुदावंद ने भाई राजीव गॉडविन और बहन विक्टोरिया को Great is thy faithfulness. एक और वर्ष दिया, सालगिरह दी शादी. So this is our appreciation to our Lord. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever wilt
last verse. Pardon for sin and a peace that endureth. Thy own dear presence to sure and to die. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Can we say that today? क्या हम इसको आज कह सकते हैं? Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Amen. Oh, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Amen. Hallelujah. Don't you just feel like praising Him? क्या आप महसूस नहीं करते कि आप उनकी उपासना करें? He loads us with benefits daily. रोजाना हमें भर देते हैं तमाम लाभों से। The presence of the Lord, खुदावन की मौजूदगी, His divine interventions. उनकी दिव्य हस्तक्षेप। If Brother Rajiv and Sister Victoria can look back, अगर भाई राजीव और बहन विक्टोरिया पीछे देख सकें, 25 years back when they got married, 25 साल पहले जब इनकी शादी हुई and now the hairs are turning white. और अब बाल सफेद हो चुके हैं Yes, mine are also, और मेरे भी हो रहे हैं and there are many here, और बहुतेरे हैं, getting older day by day. दिन ब दिन वो बुजुर्ग होते जा रहे हैं। But there's one thing we cannot forget. लेकिन एक चीज है जिसको हम भूल नहीं सकते, Great is thy faithfulness. आपकी विश्वास योग्यता बहुत महान है। If it was not for His faithfulness, अगर ये उनकी विश्वास योग्यता ना होती, we wouldn't be here. हम यहाँ मौजूद नहीं होते। We can look back down the memory lane हम याददाश्त की उस रास्ते में पीछे मुड़ के देख सकते हैं and see the countless times the Lord blessed you and I. और कितने अनगिनत समय खुदावंद ने आपको और मुझे बरकत दी। How many times death knocked on our doors? कितनी दफा मृत्यु ने हमारे द्वार पे दस्तक दी। Is that right? बात सही है। But as we cried in our distress to our Lord, लेकिन जब अपनी व्याकुलता में हम खुदावंद के सामने हमने पुकारा, He's always there वो हमेशा मौजूद है to save us हमें बचाने के लिए and to bring us out of that problem. और उस समस्या से हमें बाहर निकालने के लिए। So we are very thankful to our Lord. तो अपने खुदावंद के लिए हम बहुत धन्यवादी हैं। Truly, Lord, great is thy faithfulness. सच्ची बात है, खुदावंद आपकी विश्वास योग्यता बहुत महान है And we need to keep on praising Him. और जरूरी है कि हम उनको लगातार धन्यवाद देते रहें। There are many couples who couldn't see this day. बहुत सारे दंपति जोड़े हैं जो इस दिन को देख नहीं पाए, They were separated before time. समय से पहले वो जुदा हो गए, But by the grace of God, लेकिन खुदावंद के अनुग्रह से He has kept us safe this far. अब तक के खुदा ने हमें सुरक्षित रखा। Steve, can you remember that day when you were in the hospital जी भाई, आपको याद है वो दिन जब आप अस्पताल में थे and you were dying? और आप मर रहे थे, But how the prayer of faith saved you? लेकिन कैसे विश्वास की प्रार्थना ने आपको बचाया। You know that, sister? You were आपको there? याद है बहन? Yeah, I remember that. याद है आपको? So we can still remember those days हम अभी भी लौट करके उन दिनों को देख सकते हैं when the Lord has been very gracious for us, कि जबकि खुदावंद हमारे लिए बहुत अनुग्रहकारी रहे, when there was no way, जब कोई रास्ता मार्ग नहीं था, He became our way. वो हमारे रास्ते मार्ग बन गए। When there was no help, जब कोई मदद नहीं थी, He became our help. वो हमारी मदद बन गए।
You cannot quench the love of God. खुदा के प्रेम को आप कभी बुझा नहीं सकते। His grace उनका अनुग्रह and His love towards us. और उनका प्रेम हमारी ओर, As it says in Jeremiah, जैसे यिर्मयाह में लिखा है, how great, for you don't know the thoughts I have for you. तुम नहीं जानते वो विचार जो मेरे पास है तुमको लेकर के, Thoughts of peace, शांति के विचार, to give you an expected end. ताकि तुम्हें एक अपेक्षित अंत दे सकूं। And we are so thankful to have such a God with us tonight. और आज रात्रि ऐसे खुदा को पाकर हम बहुत ज्यादा खुश हैं। One and only true God. एक सच्चे वाहिद खुदा। I just feel like praising Him. और मैं महसूस करता हूं कि मैं उनका धन्यवाद देता रहूं। I just feel His presence. मैं उनकी मौजूदगी को महसूस करता हूं। How He helped us. कैसे उन्होंने हमारी मदद करी। Yes, yes, yes. जी हाँ, Those who are parents here, जो यहाँ पर माँ बाप हैं and when the children are born, और जब घर में बच्चे पैदा होते हैं, brother, there's a pack of testimonies, I tell you. मैं आपको बता जाता हूँ एक गवाहियों का एक जट्ठा है। Every step there is a testimony. हर कदम पे एक गवाही है। Admission, there's a testimony. जब बात आती है एडमिशन की तो वहाँ पे गवाही है। When the child is born, there's a testimony. बच्चा घर में पैदा होता है, ये गवाही है। To get money to look after the child, there's a testimony. बच्चे को देख रेख करने के लिए पैसे की जरूरत है, ये गवाही है। When you are ill जब आप बीमार हैं and the next pet dies in the hospital, और अगला जो बिस्तर पे जो लेटा है वो मर गया, and then they are taken to the mortuary, और वो अस्पताल में जो मर गया उसको मॉर्चुरी पे ले गए, but you survived. लेकिन आप बच गए। The Bible says, बाइबल बताती है 1,000 shall fall at thy side, तेरे सामने 1000 गिरेंगे and 10,000 at the right hand, और 10,000 तेरे दाहिनी ओर गिरेंगे, but that plague shall not come nigh thee. लेकिन वो विपत्ति तेरे डेरे पर नहीं आएगी, Because thou hast made the Lord your refuge. क्योंकि तूने यहोवा को अपना धाम मान लिया है। How many times we've seen this, हमने कितनी मर्तबे से देखा and we just feel like praising Him. और हम महसूस करते हैं कि हम खुदा की उपासना करें। Oh, blessed be the name of the Lord. खुदावन का नाम जलाल पाए। How great is our God. कितने महान हमारे खुदावन हैं, How great is His grace, कितने महान उनकी अनुग्रह है, His faithfulness. उनकी विश्वास योग्यता। When we look at ourselves, जब हम अपनी ओर झांकते हैं, we don't find ourselves worthy of that, what He's done for us. जो कुछ उन्होंने किया उसके लिए हम अपने आप को बिल्कुल योग्य पाते नहीं, But thank God लेकिन खुदा का धन्यवाद हो for the vicarious sacrifice of our Lord Jesus Christ. उस प्रभु यीशु मसीह की एवजी वाली कुर्बानी के लिए, His blood which He shed for us, वो लहू जो उन्होंने हमारे लिए बहाया, by which He washes away our sins, our unbelief. जिसके द्वारा हमारे गुनाह, हमारे अविश्वास को वो धो देते हैं। Yes, brother. जी हाँ मेरे भाई, So truly great is thy faithfulness. बिल्कुल सच बात है, महान है उनकी विश्वास योग्यता। Blessed be the name of the Lord. खुदावन का नाम जलाल पाए। He's always on time, हमेशा वो वक्त पे आते हैं and His blessings are always on time. और उनकी बरकतें हमेशा वक्त पे होती हैं, And we really thank God. और हम वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं। As the song says, जैसा गीत कहता है, in His time, उनके समय में, in His time, उनके समय पे, He makes all things beautiful. अपने समय में वो हर चीज को खूबसूरत बनाते हैं, In His time. अपने समय में। Amen. Blessed be the name of the Lord. खुदावन का नाम जलाल पाए। God bless everybody, and I welcome you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. खुदा ने आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको खुशामदीद कहना चाहूंगा, Especially Brother Rajiv Godwin. खास करके भाई राजीव गॉडविन। Rajiv means blue lotus, राजीव का मतलब होता है नीले रंग का लोटस, purity. शुद्धता। That's what Rajiv means. राजीव का अर्थ यही है। Victoria is victory. और विक्टोरिया का मतलब है जीत। Purity and victory coming together. शुद्धता और जीत एक साथ मिलते हुए, Celebrating their anniversary. अपनी वर्षगांठ मनाते हुए। Is that right? बात सही है। Who is more pure than our Lord Jesus? हमारे प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा शुद्ध और साफ कौन हो सकते हैं? And that victory He has और वो जीत जो उनके पास है at Calvary, कलवरी के ऊपर, but now on a white horse, लेकिन अब एक श्वेत घोड़े के ऊपर, as King of Kings. राजाओं के राजा के रूप में। He is called King of Kings and Lord of Lords. उन्हें राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कहा जाता है।
purity शुद्धता and victory और जीत coming together, एक साथ मिलते हुए, and God keeping them. और खुदावंद ने उनको अब तक बना के रखा। And I think the best thing you found in this life मैं सोचता हूँ सबसे उत्तम चीज जो आपने जीवन में पाई is eternal life. वो है अनंत जीवन। Is that right? बात सही है। The Bible says, बाइबल फरमाती है, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. जब तक कि घर को यहोवा ही ना बनाए, बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। You do whatever you want to. चाहे आप जो कुछ करना चाहें करें, If the Lord doesn't build it, अगर खुदावंद उसको ना बनाए, it's all in vain. सब कुछ व्यर्थ है, बुतलान है। I was talking to somebody, and brother, somebody told me, और किसी ने मुझे बताया, मैं किसी से बातचीत कर रहा था, some big company, I'm forgetting. I think the one which makes suitcases. Is that? Yes. एक VIP, you said? Yes. एक बड़ी कंपनी जो कि सूटकेस बनाती है, वीआईपी कंपनी, And I mean, they are earning in, crores. और करोड़ों में वो कमा रहे हैं। It's a big company. बड़ी कंपनी है, But one generation built it. लेकिन एक पीढ़ी ने उसको बनाया। Now they have a son, अब उनके पास एक बेटा है, and that son is a gay, और वो लड़का एक समलैंगिक है, and he's not interested in business. और बिजनेस में, व्यवसाय में उसकी रत्ती भर दिलचस्पी नहीं है। Now whom to hand over the business? अब बिजनेस किसके हाथ में सौंपा जाए? That gay son is only interested in his pleasures. वो जो समलैंगिक लड़का है उसको केवल अपनी मौज मस्ती में ही ध्यान है। They are not interested in what the daddy built. जो पापा ने बनाया उसमें रत्ती भर दिलचस्पी नहीं है। Then what happens? फिर क्या होता है? They sell it off to somebody else. किसी और को फिर वो बेच देते हैं। And then what happens? और फिर क्या होता है? This next generation eats up the money and it's all back to where it was. तो जो अगली पीढ़ी है सब पैसा खा पी करके खत्म करके वापस वही पहुंच जाते हैं जहां से शुरू हुए थे। You see, it's a big blessing आप देखिए एक बड़ी बरकत है if the parents are saved अगर माँ बाप बच जाएं and the children are saved too. और बच्चे भी बच जाएं। When a child has the Holy Ghost, he is a proper child. जब एक बच्चे को पवित्र आत्मा मिल जाए तो वो मैं कहूंगा प्रॉपर बच्चा है। He's in sane mind. मैं कहूंगा कि वो दिमागी हालत से बिल्कुल ठीक है। Because the age which you and I are living in is an insane age. जिस युग में आप और मैं रहते हैं ये एक पागल वाला युग है। You find all kinds of nonsense going around in this world. आप पाएंगे सब किस्म का बकवास इस संसार में चल रहा है। You find affairs start early. आप पाएंगे कि प्रेम संबंध बहुत जल्दी चालू हो जाते हैं। And it's not a real heart affair, no. और वास्तविक दिल से कहा जाए कि प्रेम की बात हो, नहीं है। At some place there is a breakup. और कहीं पर आकर के बीच में ब्रेकअप हो जाता है। And when there's a breakup, और जब ब्रेकअप होता है it lands both parties in nervousness, depressions and so many things. और दोनों पार्टी, लड़का भी और लड़की भी हतोत्साहित हो जाते हैं और दिमागी तौर से परेशान हो जाते हैं, घबराहट में पहुंच जाते हैं। And then finally it becomes normal. और फिर बाद में सब कुछ सामान्य हो जाता Then है। another affair. फिर एक और अफेयर हो जाता है, Then another affair. फिर एक और अफेयर, And then finally it becomes like something normal. और फिर बाद में कुछ बिल्कुल सामान्य जैसी चीज हो जाती है। The United States and Europe, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप, if a marriage stays for a few years, it's a big blessing. अगर शादी लंबे सालों तक टिक जाए तो ये बड़ी बरकत की बात है। Usually they end up in divorce. बहुत ही शीघ्र उनके बीच में डाइवोर्स, तलाक हो जाते हैं। And you can see the same trend coming in our country. और आप पाएंगे कि वही ट्रेंड, वही दौर अब हमारे देश में भी आ रहा है। There is no truthfulness. बीच में सच्चाई, विश्वास योग्यता है नहीं। The girl feels betrayed. लड़की महसूस करती है कि वो उसने धोखा खाया। The boy feels betrayed. लड़का महसूस करता है कि मुझे धोखा मिला। Well, it is. ऐसा ही है, Because they couldn't get what the true love said. क्योंकि उनको वो नहीं मिल पाया जो कि सच्चे प्रेम ने कहा था। And I want to show you something. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, But there is someone who truly loved. लेकिन एक है जो कि सच्चा प्रेम करता है। He didn't just love you. उसने केवल आपसे प्रेम ही नहीं किया, He died for you. आपके लिए वो मर गए, He shed his blood for you. अपना लहू आपके लिए बहाया। That's a fact. ये बात सत्य है।
And that's the true love which God gave to us. और यह है वो सच्चा प्रेम जो खुदा ने हमें दिया, And in return, He gave us the Holy Ghost. और उसके लिए उन्होंने हमें पवित्र आत्मा दिया। And this world which is now in a Sodom condition, और ये दुनिया जब अब आप पाएंगे सदोमी हालत में है, God has called us and our children out of that. खुदा ने हमें सदोमी दुनिया से हमें और हमारे बच्चों को, औलादों को बाहर बुलाया। A gay mind is not a sound mind. एक समलैंगिक मन, एक सही कहने वाला, संतुलन वाला मन नहीं है। Though nations accept it and say it's fine, but it's not fine according to the scriptures. जबकि दुनिया के देश के लोग, दुनिया में जो देश पाए जाते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, हम इसको ग्रहण भी कर लेते हैं। But for scriptures, it's not fine. लेकिन वचन के अनुसार ये समलैंगिक चीज ये ठीक है नहीं। Then, not just that, और केवल यही नहीं, all kinds of wrong relationships सब किस्म के गलत संबंध which is happening in the world, जो कि दुनिया में हो रहे हैं, that's not really man and women. ये वास्तविकता में आदमी औरत नहीं है। That's a beastly nature. इसे कहेंगे एक जानवर वाली प्रवृत्ति। As in animal kingdom, so in human kingdom. जैसे जानवरों के किंगडम में होता है, वैसे ही इंसानी किंगडम में हो रहा है। You can see it. आप इसको देख सकते हैं। But once a person is saved लेकिन एक बार जब एक इंसान बच जाए and receives the baptism of the Holy Ghost, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाले, he comes to his sane mind. वो संतुलित मन में पहुंच जाता है। There is a true love, एक सच्चा प्रेम है, and such marriages stay, और ऐसी शादियां टिकती हैं, because that marriage is not just based on any kind of free love. क्योंकि वो वाली शादी जो है वो आधारित नहीं है आजाद प्रेम में। Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा, when she was young जब वो जवान थी and you were young, और आप जवान थे, you were square shouldered and you were handsome. आप बलिष्ठ थे, आपका कंधे बड़े अच्छे थे दिखने में, She was और आप हैंडसम थे। she was rosy cheeked and she had flowing hairs and probably blue eyes or brown eyes and she looked beautiful. और उसकी आंखें शायद नीली हैं, शायद भूरी होंगी, उसके बाल चमकदार थे और बहुत खूबसूरत थी उस समय। And you loved each other. और आपने एक दूसरे से प्रेम किया। He said, but true love is, लेकिन अभी ने बताया सच्चा प्रेम वो होता है as you grow older in age जबकि आप उम्र में बढ़ते जाते हैं and she starts aging और उसमें उम्र दिखना शुरू हो जाती है, and you start aging too, और आप में भी उम्र दिखने लगती है, but yet फिर भी the love which came on the day of marriage doesn't go down, but it becomes greater and greater day by day. और वो प्रेम जो कि शादी के वक्त था, उससे जब आपकी उम्र बढ़ गई, उस समय तक आपका प्रेम बढ़ता गया और उससे ज्यादा महान हो गया। In one message, Brother Branham said, एक संदेश में भाई ब्रैनम ने कहा, one brother met him and said, एक भाई ने उनसे मुलाकात करी, उनसे कहा, when I got married to my wife, जब मेरी शादी मेरी पत्नी से हुई, sometimes thoughts used to come, कभी कभी विचार आया करते थे, I can do without her. मैं इसके बगैर भी गुजारा कर सकता हूँ। And fine, I mean, sometimes there were fights, so we said, I'll separate. और जब कभी कभी बीच में तनाव लड़ाइयाँ होती तो कहते मैं इनसे अलग हो जाऊंगा। He said, but as some time later, लेकिन अब कुछ समय के बाद I started have another thought मुझे एक और विचार आने लगा that I can't do without her. कि उसके बगैर मैं कुछ कर नहीं सकता है। And she also started thinking the same way. और वो जो पत्नी है वो भी ऐसे ही सोचने लगी। And said, as you cross 50, और ने कहा जैसे आप 50 की उम्र को क्रॉस करते हैं, then you come to a place फिर आप एक ऐसे स्थान पे आते हैं that you can't do without her. कि आप उसके बगैर कुछ कर नहीं पाते, And neither she without you. और वो भी आपके बगैर कुछ नहीं कर सकती। You see, that love keeps on growing day by day. आप देखिए दिन ब दिन वो प्रेम बढ़ता चला जाता है, Because that is the love which God put in that couple. क्योंकि ये वो प्रेम है, ये वो मोहब्बत है जो खुदावन ने उस जोड़े में डाली है। So here we are going to see tonight a couple, तो यहाँ आज रात्रि हम एक जोड़े को देखेंगे, and he is a patriarch of faith, Abraham. और वो विश्वास का पिता है और जिसका नाम इब्राहिम है, And he is married to his beautiful wife Sarah. The Bible says she was very beautiful, so she was beautiful. और उसकी शादी बड़ी खूबसूरत स्त्री से हुई जिसका नाम सारा, बाइबल बताती है वो बहुत ही खूबसूरत थी। Yes. जी हाँ। And so you find that they had been happily married. और आप पाएंगे कि बड़े ही खुशहाल उनकी शादी हुई, But there is a problem. लेकिन एक समस्या है, Sarah is barren.
सारा बांझ है and she can't bring forth a child. और वो एक बच्चा पैदा नहीं कर पा रही। And then sometimes you find और कभी कभी आप पाते हैं that God puts a problem in your life because He wants you to seek Him. कभी कभी खुदावन आपके जीवन में समस्या डालते हैं और कारण ये होता है खुदावन चाहते हैं कि आप उनके पास जाएं, उनको खोजें। The only place where you can find the solution to that problem is back to God. वो स्थान जहां पर आपको उस समस्या का समाधान मिल सकता है वो कहां है? खुदा के पास। He's born in a heathen nation, एक मूर्ति पूजक देश में वो पैदा हुआ, but as he grew up, लेकिन जैसे वो उम्र में बढ़ा, of course he was married, बेशक उसकी शादी हुई and they had a 10-year difference. और उनमें 10 साल का वक्त अंतराल था। And so you find that when Abraham became 75, और तब आप पाएंगे जैसे बाइबल में लिखा है कि जब इब्राहिम 75 साल का हुआ, God called him. खुदा ने उसे बुलाया पहाड़। What made Abraham different? किस चीज ने इब्राहिम को फर्क बनाया? Now, there must be many couples in the time of Abraham. अब आप देख सकते हैं कि इब्राहिम के जमाने में बहुत सारे ऐसे जोड़े दंपति रहे होंगे। Lot and his wife, for instance. उदाहरण के तौर पे देखें तो लूत और उसकी पत्नी, And there must be many more. और बहुत सारे और होंगे। But God called Abraham. लेकिन खुदावन ने खास करके इब्राहिम को बाहर बुलाया। He's just an ordinary man, एक बहुत ही आम इंसान जैसा है, wilderness loving man, जंगल प्रेमी इंसान, probably eating berries, as the prophet said. और जैसे नबी ने बताया कि वो बेरीज खाता होगा, And he was like a normal man. और एक आम इंसान की तरह होगा। One day, लेकिन एक दिन God said, Abraham, खुदा ने कहा इब्राहिम, leave your father's house अपने बाप के घर को छोड़ दे, and come out. बाहर निकला। Not just you, केवल तू ही नहीं, your wife Sarah, एक पत्नी सारा, and I will give you a land और मैं तुझे एक देश दूंगा flowing with milk and honey, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, and I will multiply your seed. और मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। You won't find the answer to your problem in your father's house. तुझे अपनी समस्या का जवाब अपने पिता के घर में नहीं मिलेगा इब्राहिम। Your son is waiting in another land. तेरा बेटा एक और देश में इंतजार कर रहा है। You have to shift. तुझे यहाँ से स्थानांतरित होना पड़ेगा, You have to leave. तुझे छोड़ना पड़ेगा। God's word calls for total separation from every unbelief. खुदावंद का वचन हर एक अविश्वास से अलैदगी के लिए बुलाता है। Amen. आमीन। And that time Abraham was 75. और उस समय जब खुदा ने इब्राहिम को पुकार के बाहर बुलाया, वो 75 साल का था, And Sarah was probably 65. और सारा शायद 65 साल की थी। And now they started their journey in Genesis 12. और उत्पत्ति 12 में उन्होंने अपनी यात्रा का आगाज किया। And now see this faithful God. अब आप देखिए इस विश्वास योग्य खुदा को From chapter 12 to chapter 17, 12वें अध्याय से 17वें अध्याय तक 5 chapters go. 5 अध्याय गुजरते हैं। And in 17th chapter it says, और 17वें अध्याय में वो कहता है, And when Abraham was 90 years old and 9. जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, So when he was called at 75. तो जब वो बाहर बुलाया गया वो उस समय 75 साल का था। But now he's 90 years old and 9. अब वो 99 साल का हो चुका है। He's entering a year. वो एक साल में प्रवेश कर रहा है। He must have got married long time back. लंबे अरसे पहले उसकी शादी हुई होगी, But since the time he's called, लेकिन जब से वो बुलाया गया है, he has spent 24 years. उसने 24 साल बिता दिए And now he's entering 25th year. और 25वें साल में वो प्रवेश कर रहा है। When he has been called out. जब से वो बाहर बुलाया गया है,
He's now 90 years old and 9. अब वो 99 साल का हो चुका है, Happily married to Sarah. बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजर रही है सारा के साथ, And he loved his wife. और अपनी पत्नी से उसने प्रेम किया। How do you know he loved her? आप कैसे जानते हैं उसने प्रेम किया? She was barren. वो बांझ थी। In the olden times, when you read the Bible, barrenness was considered something like a curse. अगर आप बाइबल को पढ़ें तो पुराने जमाने में बांझपन एक श्राप की जैसी चीज होती थी। So people used to look down on such. तो लोग जो थे ऐसे लोगों को बड़ी हिकारत, बड़ी निगाहों से देखते थे। You remember Hannah? आपको याद है हन्ना? And how Peninnah used to persecute her? और कैसे पनिन्ना उसको सताती थी। Is that right? बात सही है। And how she went to the temple and poured out her heart to the Lord. और कैसे हन्ना मंदिर में गई और खुदा के सामने अपने दिल को उंडेल दिया। And Eli was sitting there. और एली वहां बैठा हुआ था। And finally you find और आखिरकार आप पाएंगे God answered her prayer. खुदा ने हन्ना की दुआ का जवाब दिया। And usually such children are special children. और खास करके आप पाएंगे ऐसे बच्चे जो पैदा होते बहुत ही खास होते हैं। And brought forth a child, and the name of the child is called Samuel. और वो एक बेटे को चुनी, उसका नाम उसने सैमुएल रखा। Is that right? बात सही है। Now in this case, अब इस केस में since Abraham is called out of his father's house, जब से इब्राहिम अपने बाप के घराने से बाहर बुलाया गया है, he's almost spent 24 years, उसने लगभग 24 साल गुजार लिए हैं and he's entering his 25th year. और अपने 25वें साल में वो प्रवेश कर रहा है। So approximately it was his 25th anniversary time. तो लगभग ये उसकी 25वीं सालगिरह का समय था, Since the time he was called out, जब से कि वो बाहर बुलाया गया। there had been many ups and downs, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए and his ways were not that perfect. और उसके मार्ग, उसके रास्ते वैसे सिद्ध नहीं थे। God had given him a promise खुदा ने उसको वायदा दिया था that through Sarah I will give you a child. कि सारा के मार्फत मैं तुझे एक संतान दूंगा। But they had taken an Egyptian woman लेकिन उन्होंने एक मिस्री स्त्री को ले लिया by the name of Hagar जिसका नाम हाजरा था and brought forth a child Ishmael. और उनके द्वारा एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इश्माइल था। And for 13 years, और 13 साल तक God didn't give any dream, any vision, any dealing to this Abraham. खुदा ने अब्राहम को ना कोई बातचीत करी, ना कोई ख्वाब दिया, ना कोई दर्शन दिया। But after those 13 years were passed, लेकिन 13 साल के बीतने के बाद now when Abraham is 90 years old and 9, जब इब्राहिम 99 साल का हो गया, the Lord appeared to Abraham. खुदावन यहोवा अब्राहम के सामने प्रकट हुए। It was the time, how would you say that, brother? आप कैसे कह सकते हैं भाई? Now this is a mystery, अब इसमें एक भेद है। but I'll connect it to some events which happened in this age. मैं उन घटनाओं से जोड़ूंगा जो इस युग में हुए। As you had a 7-lettered man, जैसे आपके पास एक 7 अक्षरित पुरुष इब्राहिम है, Abraham, ABRAHAM, you had a 7-lettered man today, आज एक 7 अक्षरित पुरुष थे, Branham. ब्रैनहैम। He was married to his wife, Sister Mida, उनकी शादी उनकी पत्नी बहन मीरा से हुई October the 23rd, yes. 23 अक्टूबर को। And as a mark of taking her to the honeymoon, और उस हनीमून में ले जाने के लिए he was also a hunter. वो एक शिकारी भी थे, So he took her to these mountains. तो वो इन पहाड़ों पे लेके गए। Yes, Denver, Colorado, yes. कोलोराडो के पहाड़ों में Rockies, yes. That's where he took her. ये वो स्थान है जहाँ पे वो उसको लेके गए। And there was a mountain cabin. और वहां पर एक पहाड़ पे एक लकड़ी का कैबिन था। And he said, you stay here when I hunt something for us. और उसने कहा कि तुम यहीं रहना जब तक मैं कुछ शिकार करके मार के ना लेके आऊं। And he got a deer. और उन्होंने हिरन को मारा And he's bringing it back. और वो उसको वापस लेके आ रहे थे। And suddenly you know how the fog came. और अचानक से आप जानते कैसे वो धुंध आ गया, कोहरा आ गया। And he couldn't find his way back. और उन्हें अपना रास्ता वापस जाने का मिला नहीं। And how the Lord talked with him. और कैसे प्रभु ने उनसे बातचीत करी। I'm a very present help in the time of trouble. मुसीबत के समय में बहुत ही सहज से मिलने वाली सहायता हूँ। He said, yes, Lord. उन्होंने कहा जी हाँ प्रभु। And suddenly some part of that fog disappeared. और अचानक से कैसे कि उस कोहरे का कुछ हिस्सा
छठा, and he could see a cable line और वहां पर एक टेलीफोन की लाइन को वो देख पाए, which few months back he had laid with a friend and it went right to that log cabin. और कुछ समय पहले उन्होंने अपने दोस्त के साथ उसी तार को डाला था जो सीधे सीधे उस लकड़ी के कमरे में जाता था। So he caught hold of that wire तो उन्होंने उस रस्सी, उस तार को पकड़ लिया and went back to the log cabin. और वापस उस लकड़ी के कमरे में चले गए। God saved him. खुदा ने उन्हें बचा लिया। That was his honeymoon, yes. ये उनका हनीमून का समय था। Yes. Amen। Yes. जी हाँ। Now, approx 25 years later, अब 25 साल लगभग उसके बाद, maybe 25 or whatever, शायद 25 साल के आसपास, whatever. But now this is 1963. अब ये 1963 है। Wife is busy with children. जो पत्नी है बच्चों के साथ व्यस्त है। Think of that. इसके बारे में सोचिए। The prophet said, नबी ने कहा, she's busy with the clothes, वो कपड़ों के साथ व्यस्त है and that washing machine just keeps moving on और वो वॉशिंग मशीन चलती रहती है because the clothes are being washed. कपड़े धोए जा रहे हैं And she has been such a faithful wife to me. और मेरे लिए इतनी ज्यादा ये रासबाज विश्वासियों की पत्नी रही है। I'd say the prophet also said, मैं इस बात को भी कहूँ जो नबी ने कही, when God calls a man for service, जब खुदावन एक मनुष्य को सेवा के हेतु बुलाते हैं, he calls his wife with him. वो सेवक के साथ उसकी पत्नी को भी बुलाते हैं। So let's not forget that. आइए इस बात को ना भूलें, She's not an extra baggage. वो कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं है, She's the very part of your life and ministry. वो आपके जीवन और आपकी सेवकाई का अभिन्न अंग है। Can you say amen? क्या आमीन कह सकते हैं? A loud amen. एक बड़ा आमीन। God bless you. God really bless you. खुदावन वास्तविकता में आपको बड़ी बरकत दें। So God called you with your wives, yes. तो खुदावन ने आपकी पत्नी के साथ आपको बुलाया। Yes, and and that holds true for Brother Rajiv and Sister Victoria as well. और ये भाई राजीव और बहन विक्टोरिया के लिए भी आयत है। Amen. The anniversary today. उनकी आज वर्षगांठ है। So Abraham, when he was called, he's called with Sarai. तो इब्राहिम जब बुलाए गए बाहर तो उनकी पत्नी के साथ बुलाए गए बाहर। Keep that in mind. इसको दिमाग में रखिएगा। It's not you alone. तो ये आप अकेले नहीं हैं। Your family is there with you. आपका परिवार आपके साथ है। And the devil will try to tell you, और शैतान आपको बताने की कोशिश करेगा, no, it's just you. ये नहीं केवल तुम ही हो, It's not your wife. आपकी पत्नी नहीं है। And maybe to the wife he says, it's just you, not your husband. और हो सकता है पत्नी से कहे कि नहीं केवल तुम हो, पति नहीं है। But if they are called, they are called. लेकिन अगर वो बुलाए गए हैं तो बुलाए गए हैं। Now I'm showing you something. मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ। Now he's 90 years old and 9. अब वो 99 साल के हो गए हैं। And the Lord appeared to Abraham and said unto him, और यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, I am the Almighty God. मैं सर्वशक्तिमान खुदा हूँ। If you see the real translation, अगर आप वास्तविक तर्जुमे को देखें, that word means El Shaddai. ये शब्द का मतलब है एल शदाई। El Shaddai coming in that anniversary. एल शदाई उस वर्षगांठ में आते हुए, El Shaddai means the breasted one. एल शदाई का मतलब है स्तनधारी। In other words, God is saying, दूसरे शब्दों में खुदावन कह रहे हैं, I am your father. मैं तेरा बाप हूँ, I am your mother. मैं तेरी माँ भी हूँ। And as a small baby frets and cries, and he's only pacified when he comes to the breast of his mother. और जैसे एक छोटा नवजात कैसे रोता है, कलपता है, चिल्लाता है और झुंझलाता है, और उसको संतुष्टि केवल अपनी माँ की गोद में जब वो स्तन से लगता है मिलती है। And that's when the child is pacified. और ये वो समय जब बच्चा संतुष्ट हो पाता है। In a similar way, God is telling Abraham, एक समान तरीके से खुदा इब्राहिम से कह रहे हैं, you are just a small child for me. मेरे लिए तुम एक छोटे नवजात हो। You see? आपने So before God, just small babies. खुदा के सामने हम सब छोटे छोटे बच्चे हैं, Very small we are. बहुत ही छोटे हैं हम। He's eternal. वो अनंत हैं, We in flesh. Few years. हम तो शरीर में हैं कुछ सालों के। So, 1,000 years is one day. आप जानते हैं कि खुदा की निगाहों में 1000 साल एक दिन के बराबर है हमारे। Is that right? बात सही है। Then a man of, I've done a little calculation, so I'll tell you. मैंने कुछ अनुपात किया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। Approx 21 years is half an hour, so approx 42 years is 1 hour with God. So 21 साल जो है वो खुदा की निगाह में आधे घंटे के बराबर है, तो 42 साल 1 घंटे के बराबर है। 84 years is 2 hours. Yes.
और 84 साल जो है वो 2 घंटे के बराबर है। And somebody becomes 100 years old, it is 2.5 hours. और अगर कोई 100 साल का होता है लगभग खुदा की निगाहों में 2.5 घंटे का है वो। So your and our lives are just 2 to 2.5 hours. आपकी और मेरी जिंदगी लगभग 2-2.5 घंटे की ही है। And this 2.5 hours is given to us by God to make one decision. और ये जो खुदा ने उम्र हमें दी है, ये जिंदगी जो खुदा ने दी है, एक फैसले के लिए दी है To accept Christ कि मसीह को ग्रहण करें and to come back to Him. और वापस उनके पास आ जाएं, To receive that eternal life. ये उस अनंत जीवन को हम ग्रहण कर सकें। So now, 2 and 2.5 hours is not much. 2-2.5 घंटा ज्यादा नहीं होता And He is eternal. और वो अनंत है। So we in flesh, how old are we? तो शरीर के अनुसार हम कितने साल के होंगे? Few hours. कुछ घंटों के। So that's the reason He's calling Abraham just a small baby. इसलिए वो इब्राहिम से कह रहे तो छोटा नवजात है, But I am your mother. लेकिन मैं तेरी माँ हूँ। I have come, El Shaddai. मैं एल शद्दाई के रूप में तेरे पास आया हूँ। I have my breasts. मेरे पास तन है, The Old and the New Testament, I would say. जिसको मैं कहूँगा वो 2 स्तन क्या हैं? पुराना और नया ऐतनामा। What is there in those breasts? उन स्तनों में क्या है? The milk of the Word. वचन का दूध। You can draw out some promises. आप कुछ वायदों को ले सकते हो, पी सकते हैं। You can draw some faith. तुम कुछ विश्वास को पी सकते हो। And the prophet said, और नबी ने कहा, he was nursing his youth from those breasts. उन स्तनों से अपने जवानी को वो पी रहा था। He was nursing a new body. एक नई देह को वो पी रहा था। And God said, और खुदा ने कहा, you can nurse with me, मेरे से तू पी सकता है and you can lay all your fret and crying to me. और अपनी तमाम रोने को, कलपने को, झुंझलाने को मेरे पास दे दे। Give all your frustrations to me. अपनी तमाम झुंझलाहट को मुझे दे दो। I am your mother. मैं तेरी माँ हूँ। I know how to pacify you. मुझे मालूम है तुझे कैसे शांत किया जाए। And next, और अगली चीज, walk before me मेरी उपस्थिति में चल and be thou perfect. और सिद्ध होता जा। This is the visitation of God when he's entering that 25th year since he's been called. जब से वो बुलाया गया, ये 25 साल लगभग गुजर गए, जबकि खुदावन आकर के उसे ये बुलाहट दे रहे हैं। What an anniversary it was. ओ क्या खूब ये सालगिरह थी, When God is telling Abraham, जब खुदावन इब्राहिम से फरमा रहे हैं, walk before me मेरी उपस्थिति में चल and be thou perfect. और सिद्ध होता जा। As I was telling, जैसे मैं कह रहा था, Abraham, इब्राहिम, and here there's a Branham. और यहाँ पर आज हमारे युग में एक ब्रैनम है। Since he got married, जब से उनकी शादी हुई, many years later, कई वर्ष के बाद in 1963, 1963 में he goes back to that same mountain. वापस लौट के जाते हैं उसी पहाड़ पे, And something else happens. और कुछ और होता है। God operates a miracle there. खुदावन वहां पर एक आश्चर्य कर्म करते हैं। We call it the third pull, हम उसे कहते हैं तीसरा खिंचाव। the power of the spoken word. मुंह से बोले गए शब्द की सामर्थ। There was a snow blizzard on the mountain, पहाड़ पे एक बर्फीला तूफान था, and God told his prophet, और खुदावन ने अपने नबी से कहा, I am the Almighty Jehovah God. मैं सर्वशक्तिमान यहोवा खुदा हूँ। I made the winds, मैंने हवाओं को बनाया and I made the creation. और मैंने सृष्टि को भी बनाया। Stand up अब उठ and speak to the winds, और हवाओं से बोल दे and the storm will go away. और तूफान चला जाएगा। And then he stood up और फिर वो खड़ा हुआ and he spoke to the storm. और वो खड़े हुए और तूफान को बोला, Be calm, go away wind, शांत हो जाओ और हवाओं तुम यहाँ से वापस लौट जाओ and let the bright sun shine. और खुशनुमा सूरज निकल के आ जाए। And the minute he spoke that, और जैसे उसने कहा, that storm started going down. तूफान खत्म होने लगा। The blizzard stopped. बर्फीला तूफान रुक गया। If you have been in the United States and Canada, you can know what a snow blizzard is. You can't see from here to here. और अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा में रहे हो तो या गए हो तो आपको मालूम है कि बर्फीला तूफान कैसा होता है। आपको यहाँ से यहाँ तक का नहीं दिखता, It's very dangerous. बहुत ही खौफनाक होता है। It stopped, रुक गया, and the wind stopped, हवाएं रुक गई, and new winds came, and the clouds got scattered, and the bright sun came. नई हवा बहने लगी और बादल फटे और चले गए और सूरज चमकने लगा। Jehovah was on the mountain. यहोवा पहाड़ के ऊपर थे,
And he was inside the body of his prophet, और अपने नबी के देह में वो खड़े थे, speaking that word. उस वचन को बोल रहे The थे। same Jesus, वही यीशु one day who was in the boat जो कि एक दिन नाव में थे and said, "Storm, be calm." और जिसने कहा कि तूफान थम जा, And the storm was calm. और तूफान थम गया, Now was in the body of his prophet, अब अपने नबी के देह में खड़े हुए थे, because that was a son of man, क्योंकि वो एक मनुष्य का पुत्र था and he was the son of man, और वो मुख्य मनुष्य के पुत्र हैं, and that word came behind that body, और वो वचन उस देह के पीछे आ गया, speaking the word, वचन को बोलते हुए, and the storm was finished. और तूफान थम गया, Storm was over. तूफान खत्म हो गया। It was wonderful. बहुत ही अद्भुत था। Tell me, मुझे बताइए, how would you feel आपको कैसा लगेगा when you speak and it happens? कि आप कुछ बोले और वैसा ही हो जाए? The prophet said, नबी ने कहा, that puts you back in the Bible. ये चीज आपको वापस बाइबल में स्थान देती है, It puts you back in the word. आपको वापस वचन में स्थान देता है। You are that word. आप वो वचन है। Just think of that. इसके विषय में सोचिए। And when did this happen? और ये कब हुआ? On an anniversary. एक वर्षगांठ पे God blessed him with the third pole. खुदा ने उसको बरकत दी थी से खिंचाव से। I'm asking you something. मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। That was the fourth instance. ये था चौथी घटना। The first one was the resurrection of the little fish. पहला घटना थी उस छोटी मछली का जी उठना, Second, the creation of squirrels. और दूसरा था गिलहरियों की सृष्टि, And the third was salvation to Sister Hattie's 2 sons. और तीसरी जो घटना थी वो बहन हैटी राइट के 2 बच्चों का उद्धार था। But now, लेकिन अब when the book was opened, जब किताब खुल गई 1963, 1963, when the mighty angel came down जब महान शक्तिशाली दूत नीचे उतर के आए and the cloud appeared, और बादल प्रकट हुआ we saw the Son of Man. और हमने मनुष्य के पुत्र को देखा, Now that third pole अब वो तीसरा खिंचाव was moving in a couple. अब एक जोड़े में, एक दंपति में प्रवेश कर रहा था, It was entering a family. एक परिवार में प्रवेश कर रहा था। It first came as a fourth instance on the anniversary date, पहले तो वो एक वर्षगांठ के दिन, उस एनिवर्सरी के दिन आया where the prophet had his anniversary, जब नबी की वर्षगांठ हुई, and the third pole operated, और तीसरा खिंचाव कार्यान्वित हुआ and the storm was calmed. और तूफान थम गया। The next instance, अगली घटना, Sister Branham was actually suffering from a tumor. बहन ब्रैनम जो है समीरा वास्तविकता में एक रसौली से पीड़ित थी In her ovary, उनके ओवरीज में, and it had increased to a size and it could have turned malignant. Yes. और वो उस आकार तक बढ़ चुका था, विकसित हो चुका था कि वो कैंसर बन जाए। But at that same time, लेकिन उसी समय, that's now around November, ये नवंबर के आसपास की बात है, the prophet is praying for her. नबी उनके लिए दुआ कर रहे हैं। Lord, she's such a wonderful wife. प्रभु कितनी प्यारी पत्नी है, Won't you have mercy, क्या Father? आप दया नहीं करेंगे पिताजी? And then the Holy Spirit came in the room. और फिर पवित्र आत्मा आ गया कमरे में, The same one that was on the mountain. वही जो कि पहाड़ पे था, And said, stand up. और कहा उठ, Whatever you say, so shall it be. जो कुछ तू कहेगा वैसा ही होगा। And then he said, तब उन्होंने कहा, before the doctor's knife touches her, इससे पहले कि डॉक्टर का छुरा उसे छुए, may the divine hand of God touch her, ऐसा हो कि खुदा का दिव्य हाथ उसे छू ले and that tumor be finished. और वो रसौली खत्म हो जाए। Exactly at that same time, ठीक सटीकता पूर्ण उसी समय Sister Branham was in the operation theater, बहन मीडा जो है, बहन ब्रैनम जो थी, वो ऑपरेशन थिएटर में थी, and the surgeon had examined her. और जो सर्जन था उसने उनका निरीक्षण कर लिया He था। said, fine, उन्होंने कहा ठीक है, he'll operate. हम इसको ऑपरेट करेंगे, And he turned और मुड़ा वो and told the nurse, और नर्स से कहा get the instruments ready. तमाम औजार तैयार करो, And he started getting everything ready. और सब कुछ तैयारी करने लगे। It was during this move ये इस मुड़ने के दौरान ऐसा हुआ that third pole, that spoken word came like an arrow and touched Sister Mina. ये मुंह से बोला गया वचन जो तीसरा खिंचाव था, वो आया एक तीर के माफिक और बहन भी मीला को छू लिया। Next minute, अगले मिनट she feels a very cool feeling. उन्हें एक बड़ी ठंडक सी महसूस हुई And then she sees that the tummy goes back. और फिर उन्होंने देखा कैसे ये पेट जो उभरा हुआ था वापस
अपनी जगह पे आ गया। And so the doctor turned again फिर डॉक्टर दोबारा मुड़ा and said, now, yes ma'am, we are going to operate you. और कहा मैम फिर हम आपका ऑपरेशन करेंगे। Let me just do a last examination. मैं आपको आखिरी बार निरीक्षण करता हूँ। Hey, where's the tumor? अरे ये ट्यूमर कहाँ चला गया? You see? देखा? Before the surgeon's knife touches her, आप देखिए नबी ने क्या कहा था, इससे पहले कि सर्जन की यानी कि डॉक्टर की का छुरा उसको लगे, may God's divine hand touch her and heal her. ऐसा हो कि खुदा का दिव्य हाथ उसे छुए और चंगाई दे। Instantly healed. बिल्कुल उसी समय वो ठीक हो गई। That was a present during that anniversary. ये था वो उपहार, ये थी वो भेंट उस सालगिरह के दौरान। She was spared her life उसका जीवन बख्श दिया गया and God removed that tumor. और खुदावंद ने उस रसौली को हटा दिया। God was moving in that family. खुदावंद उस परिवार में बढ़ रहे थे। Are you with me? क्या मेरे साथ हैं आप? And I'm asking every couple that's here. और मैं हर एक जोड़े से जो कि यहाँ पर है, मैं पूछता हूँ, I'll say something. मैं कुछ कहता हूँ। True, you have love one for another. बेशक आपके पास एक दूसरे के लिए बहुत प्रेम है। And I know you love your wife and she loves you. मैं जानता हूँ कि आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, वो आपको प्रेम करती हैं। But the next thing, लेकिन अगली चीज, will you walk with me? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? खुदा की मांग है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? I want to show you. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। That was anniversary day. ये सालगिरह का दिन था। The storm was calmed. तूफान थम गया। And then Brother Branham said, oh, thank you, Lord Jesus. और तब भाई बहनों, खुदावंद आपका बहुत धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। And then that same voice came to the prophet. और फिर वही आवाज नबी के पास फिर से आई। That same voice that talked with Abraham वही आवाज जिसने अब्राहम से बात करी on his anniversary time उसके सालगिरह के समय and told the prophet, और नबी से कहा, will you walk with me? और भाई ब्रैनम से क्या कहा? क्या तुम मेरे साथ चलेगा? He said, of course, Lord. उन्होंने कहा, बेशक प्रभु, बेशक। How good it is to walk with you. कितना भला है कि मैं आपके साथ चलूं। Yes, I like to walk with you. जी हाँ प्रभु, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। And in his mind, और अपने विचारों में he's thinking of his wife. अपनी पत्नी के बारे में वो सोच रहे हैं। Today is our anniversary day. अरे आज तो हमारा सालगिरह का दिन है। And she's there in home, thousands of miles away, and I'm here on the mountain. और मैं तो यहाँ पहाड़ पे हूँ और वो हजारों मील दूर घर पे है। Hey, why not visit that place ऐसा क्यों ना हो कि मैं उस जगह पे जाऊं where I took her in the honeymoon? जहाँ पे हनीमून के समय मैं उनको लेके गया। Then he started seeing his whiskers, और फिर वो अपनी लंबी लंबी दाढ़ी को देखने लगे the beard and whiskers, yes. और मूंछों को जो बड़ी बड़ी मूंछें हो गई थी और They दाढ़ी are getting white. अब वो सफेद हो रही हैं। You're getting old, Billy Branham. और तब उन्होंने अपने आप से कहा, बिली ब्रैनम, अब तो तुम बुजुर्ग हो रहे हो And your wife too is getting old. और तुम्हारी पत्नी भी अब बूढ़ी हो रही हैं। So as he was traveling, जब वो यात्रा कर रहे and थे he came to that spot और उस स्थान पे पहुंचे where he took his wife जहां वो अपनी पत्नी को लेके गए थे many years back. कई साल पहले। Is it good to visit those places where you have been? क्या बढ़िया होता है कि आप उन स्थानों पे जाएं जहां आप गए थे, Where God visited you some years back? जहां पे खुदा ने आपसे मुलाकात की थी कुछ सालों पहले। Is it good to visit those places again? क्या बढ़िया होता है कि आप उन जगहों पे दोबारा जाएं? God is there. खुदावंद वहां होते हैं। And as he was looking, और जब वो देख रहे थे, suddenly he saw his wife. अचानक से उन्होंने अपनी पत्नी को देखा, As that young girl he married, उस जवान लड़की के रूप में जिससे उसने शादी करी थी, and himself turned to a young boy. और अपने आप को एक जवान लड़के के रूप में बदलते हुए The day he got married. जिस दिन उनकी शादी हुई थी वैसे, What's this? अरे ये क्या है? Me to turn young, बीड़ा तुम तो जवान हो गई and I'm turned young too. और मैं भी जवान हो गया। Then a voice came. फिर एक आवाज आई, Oh, of course. ओ बेशक I'm walking with him. मैं उसके साथ चल रहा हूँ। When you walk with him, जब आप उनके साथ चलते हैं, all things are possible. सब कुछ संभव हो जाता है। God was giving his prophet a gift. खुदावन अपने नबी को एक वरदान दे रहे थे, If you walk with me, अगर तुम मेरे साथ साथ चलोगे, I'll give you a present मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा, which I gave thousands of years back to your patriarch. जो कि मैंने हजारों साल पहले तेरे पितर को दिया। I'll change you and your wife young. मैं तुझे और तेरी पत्नी को जवान बना दूंगा। Because in Genesis 17, क्योंकि उत्पत्ति 17 में he started that walk. उसने उस चाल को चालू किया। What happened the next thing? अगली चीज क्या हुई? His name was changed. उसका नाम बदल गया।
Now he's Abraham to Abraham. अब्राहम से वो अब्राहम बन गया। God gave him a new name. खुदा ने उसको एक नया नाम दिया। Took that Abraham away उस अब्राहम को हटा दिया and put an H there. और वहां पर एक एच को लगा दिया। That H is a part of Elohim. वो एच हिस्सा है एलोहिम का। God putting a part of his name in Abraham. खुदा ने अपने नाम का हिस्सा इब्राहिम में डाल दिया And didn't just put H in Abraham. और केवल एच को इब्राहिम में नहीं डाला, He changed Sarai to Sarah. उसने साराय को भी सारा बना दिया। Took that I away उस आई मैं को हटा दिया and put that H which is a part of Elohim. और उस एच जो कि एलोहिम का हिस्सा है उसको डाल दिया। And when he put that, और जब उसको डाला Abraham laughs. इब्राहिम हंसता है। Let Ishmael live. अरे इस्माइल बढ़ता रहे। God, no. खुदा ने कहा नहीं 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 नहीं, I didn't promise Ishmael. मैंने इस्माइल का वायदा नहीं दिया था, I promised you another son. मैंने तुझे एक और बेटे का वायदा दिया था। Sarah will conceive. सारा गर्भवती होगी। How will it be happening, Lord? प्रभु ये कैसे हो पाएगा? When God came in Genesis 18, तब खुदावंद आते हैं उत्पत्ति 18 में। it was a very special anniversary year. एक खास वर्षगांठ का साल था। It began with El Shaddai. ये चालू हुआ एल शद्दाई के साथ। Few months later, कुछ महीनों पश्चात the same one who came as El Shaddai वही जो एल शद्दाई के रूप में आए थे comes as a man. एक आदमी का रूप लेके आ गए। 3 men appear to Abraham. इब्राहिम के सामने 3 पुरुष प्रकट हुए। They are visiting his house. उसके घर में आके उससे मुलाकात कर रहे हैं। Would you love that God visits your house? आए क्या आपको अच्छा लगेगा खुदावंद आके आपसे आपके घर में मुलाकात करें And say, where is your wife Victoria? और आपसे कहे तेरी पत्नी विक्टोरिया कहाँ है? Love that? क्या आपको अच्छा लगेगा? Because that's what he did to Abraham. क्योंकि यही कुछ उसने इब्राहिम के साथ किया। Abraham, इब्राहिम where is your wife? तेरी पत्नी कहाँ है? I hope you're getting it. मैं सोचता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। Yes. जी हाँ, Maybe he called your name, brother. Your name, brother. शायद वो आपका नाम ले भाई, आपका नाम ले मेरे भाई। Where is your wife? आपकी पत्नी कहाँ है? She's in the tent behind. वो तो पीछे तंबू में है। Yes. जी हाँ, I will visit Sarah. मैं सारा की सुधि लूंगा। This is a special year. ये खास साल है। This is a special anniversary. ये खास सालगिरह है। This is the year ये वो साल है that I'll finish your waiting period. जबकि मैं तेरे इंतजार की घड़ी को समाप्त करूंगा। The promise for which you have been waiting for 25 years. जिस वादे के लिए तू 25 साल से इब्राहिम इंतजार कर रहा है, This is the year ये है वो साल when you hold that child. जब तू उस बच्चे को अपनी गोद में लेगा, When you hold that seed in your hand. जब तू उस वंश को अपने हाथ में लेगा And Sarah will conceive. और सारा हमला होगी। I hope you're getting it. मैं सोचता हूँ कि आप पकड़ पा रहे हैं। After 17 के बाद Genesis 18, उत्पत्ति 18, that's just few months, कुछ महीने के बाद, just 2 to 3 months, 2-3 महीने के बाद ही, because Abraham was not in the tent. क्योंकि इब्राहिम तंबू में नहीं था, He was waiting outside वो बाहर इंतजार कर रहा था under a tree. एक वृक्ष के नीचे। Why is he sitting there in the hot sun? उस गर्मी में धूप में वो क्यों बैठा हुआ है वहां Because पर? he knew क्योंकि वो जानता है the same one who visited in El Shaddai form. वही जिसने एल शदाई के रूप में मेरे से मुलाकात की, He's now to appear again. अब वो जरूरी कि मेरे से दोबारा मिलने आए। And God did appear और खुदा प्रकट हुए and discerned Sarah's heart. और सारा के मन को परखा। She was laughing. वो हंस रही थी। Now I'm an old woman. अब तो मैं बूढ़ी स्त्री हो चुकी हूँ, How can I bring forth a child? कैसे एक बच्चे को पैदा कर सकती And that's हूँ? when God said, और ये वो समय जब खुदा ने कहा, why did Sarah laugh? सारा क्यों हंसी? Is anything too hard for the Lord? क्या खुदा के लिए कुछ मुश्किल है? Why are you laughing, Sarah? सारा तू हंस क्यों रही है? No, I didn't laugh. नहीं नहीं मैं नहीं हंसी, But you did laugh. लेकिन तू हंसी तो थी। God could have killed her, खुदा उसको मार सकता था, but she's Abraham's part. लेकिन वो इब्राहिम का हिस्सा है। You know the message. आप संदेश जानते हैं। God could have killed us anytime, खुदा हमें कभी भी मार सकते थे, but we are a part of Christ. लेकिन हम मसीह का हिस्सा है, That's why He spared our lives. इसलिए उसने हमारे जीवन को बख्श दिया। Amen. आमीन। That very night, उसी रात it's not written in the scriptures, बाइबल में सीधे सीधे तो नहीं लिखा, but it is hidden behind what is written. लेकिन जो कुछ लिखा है उसके पीछे
छिपा है। That very night, उसी रात when Elohim came as Son of Man जब एलोहिम आए इस मनुष्य के पुत्र के रूप to में visit that couple, ताकि आके सुधि ले उस दंपति की, because now God was focusing on Abraham and Sarah. क्योंकि अब खुदावन केंद्रित हो रहे थे इब्राहिम पे और सारा पे। Around rapture time, रैप्चर के आसपास He will focus on families. वो परिवारों पे केंद्रित होंगे। The last thing before Exodus from Egypt, अंतिम चीज इससे पहले कि निकासी खुरूज हो मिस्र देश से, the last thing that happened, अंतिम चीज जो हुई, kill a lamb एक मेमने को मारो and eat with your family और अपने परिवार के साथ बैठ के उसको खाओ and apply the blood. और लहू को अलंगों पे लगाओ। When I see that blood, और जब मैं उस लहू को देखूंगा I will pass over you. मैं तुमको लांग के चला जाऊंगा। Is that the message? क्या ये संदेश है? God really bless you if you're understanding it. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे अगर आप समझ रहे हैं। So God visited Abraham and Sarah. तो खुदा ने आके मुलाकात करी इब्राहिम और सारा से। Next day morning, अगले दिन सुबह within 24 hours, 24 घंटों के अंतराल में she gets up वो उठती है and he gets up. और वो उठते हैं She says, hey, look at yourself. और तब सारा इब्राहिम की ओर देख के कहती, अरे अपने आप को देखो, Where are your wrinkles? तुम्हारी झुर्रियां कहां चली गई, Your hairs are black. तुम्हारे बाल तो काले हो गए। And he looks at her and says, और इब्राहिम उसकी ओर देख के कहते हैं, where are your wrinkles? तुम्हारी झुर्रियां कहां चली गई, What happened to your face? तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया। You are looking at saying, oh God, I'm married. अरे तुम तो बिल्कुल उसी लड़की की तरह लग रही जिससे मैंने शादी करी थी। What happened? क्या हुआ, They were turned young. वो जवान हो गए एक रात में। How do you know that? आप कैसे जानते हैं? Because the next chapter, क्योंकि अगले अध्याय में when they traveled to Gerar, जब वो गरार में गए, Abimelech the king saw her, अबीमेलेक राजा ने उसको देखा, a 90-year-old grandma. एक 90 साल की दादी माँ, I want to marry her. मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। Yeah, I'm getting something. क्या कुछ समझ में आ रहा है? It's a mystery hiding in the Bible. ये भेद है जो कि बाइबल में छुपा है। It's not written but hidden. ये लिखा नहीं लेकिन छुपा है। Why? क्यों? She was turned young. वो जवान हो गई, She received strength to conceive. उसने ताकत को पाया ताकि वो गर्भ धारण कर सके। Her milk veins came back. उसकी दूध वाली जो नसें हैं वो वापस खुल गई, She was turned young. वो जवान हो गई। Why did God do that? खुदा ने ऐसा क्यों किया? Because that's a promise for the royal seed of Abraham today. कि आज उस इस्राएल के राज से वंश के लिए एक वायदा है। Though they are of long age, यद्यपि वो बूढ़े हो गए, but God will turn them young in a rapture. लेकिन खुदावन रैप्चर के समय उनको जवान बना देंगे। They might have died in old age, हो सकता है कि बूढ़ी अवस्था में मर चुके हों, but they'll wake up 21, 22 years लेकिन वो old. दोबारा जी उठेंगे 21-22 साल की उम्र में। And those who are living, और जो जीवित है they shall be changed. वो बदल जाएंगे। What he's going to do now, जो वो अब करेंगे, he foreshadowed in our father Abraham. उसने फूल छाया के रूप में इब्राहिम और सारा के साथ किया। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? God bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। He turned them young. उसने उनको जवान बना दिया And as a sign, और एक चिन्ह के बतौर this Abraham, ये इब्राहिम Branham, he changed him and his wife young उसने उनको और उनकी पत्नी को जवान बना दिया on that mountain. उस पहाड़ के ऊपर। And when he saw her, और जब उसने उसको देखा, you are so young. तुम इतनी ज्यादा जवान हो, I am so young. मैं जवान हो गया हूँ। Of course, I'm walking with God. बेशक मैं खुदा के साथ चल रहा हूँ। There's one man in the Bible एक आदमी है बाइबल में, who walked with God, एक आदमी है बाइबल में जो खुदा के साथ साथ चला and he was not, और वो लोप हो गया because God raptured him. क्योंकि खुदा ने उसको उठा लिया, रैप्चर कर दिया। And that's the message on this anniversary. और brother. ये संदेश है मेरे भाई इस एनिवर्सरी में, Walk with God, brother. मेरे भाई खुदा के साथ चले And God will give you that rapture. और खुदा ने आपको वो रैप्चर देंगे। God gave you many blessings. खुदा ने आपको बहुत सारी बरकत दे दी, But the greatest blessing, लेकिन सबसे महान बरकत to turn young कि जवान बदल जाएं and go in a rapture और एक रैप्चर में उठा लिए जाएं in those heavenly places. उन स्वर्गीय स्थानों में। That's the blessing waiting for you and I ये है वो tonight, बरकत जो आज रात आपका और मेरा इंतजार कर रहा है, especially on this 25th anniversary. खास करके इस 25वीं साल की राखो। Will you walk with me? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? Sit down, please. कृपया बैठ जाइए।
Wonderful, my brother. And I'll just say a few more things. और कुछ और बातें मैं कहूंगा. And if he said walk with me, और अगर उन्होंने कहा मेरे साथ साथ चलो, there's a reason. एक कारण है. You have not walked with me in a perfect way in the previous years. पिछले गुजरे सालों में तुम उस सिद्ध रूप में मेरे साथ चले नहीं. And you had a dry period. और तुम्हारा एक सूखा हिस्सा गुजरा है. But will you walk with me? लेकिन क्या आज से तू मेरे साथ चलेगा? And Abraham said yes. और इब्राहिम ने कहा हाँ. He said, I'm going to bless you. उसने कहा मैं तुझे बरकत दूंगा. And that's when Sarah conceived. और ये वो समय जब सारा ने गर्भ धारण किया. Now things became possible. अब चीजें संभव हो गई. I'll say, what an anniversary year. मैं कहूँगा क्या सालगिरह का साल. When impossible became possible. असंभव संभव बन गया. When paradox appeared at the doorstep. जब अजूबा उनके द्वार पे दस्तक दिया. God himself visiting that family. खुदावन स्वयं आकर के उस परिवार से मुलाकात की. Don't think it stops there. आप देखिए कहानी वहां नहीं रुक जाती. And stops with Brother Branham. और भाई ब्रैनम के साथ कहानी नहीं रुक If जाती. you are called, आप बुलाए गए हो. then he likes to visit your house और वो चाहते हैं कि आपके परिवार आपके घर से मुलाकात करें. and give you that same blessing और आपको वही बरकत देना चाहते हैं. to turn you back young. ताकि आपको वापस जवान बना दें. Today, आज we have anti-aging creams. आज हमारे पास ऐसी क्रीमें हैं जो कि उम्र को कम कर देती हैं. We have got things to stop aging. कुछ चीजें ऐसी रसायन है जिससे कि उम्र रुक जाए. But brother and sister, that can't help. लेकिन मेरे भाई मेरी बहन ज्यादा मदद मिलती नहीं. Your biological system keeps on aging still. आपका बायोलॉजिकल जो तंत्र है वो उसमें उम्र बढ़ती रहती है. But there is one thing. लेकिन एक चीज है. There's somebody who can. एक है जो कर सकता है. If you accept his promise. अगर आप उसके वायदे को ग्रहण करें. If you separate from all unbelief. अगर आप सब अविश्वास से अपने आप को अलग कर सकें. And get ready to walk with him. और तैयार हो जाए उसके साथ चलने के लिए. You are sure for a rapture. पक्की तौर से आप तैयार हैं फिर एक रैप्चर में उठने के लिए. Great is thy faithfulness. आपकी विश्वास से योग्यता बहुत महान है. And that faithful God और वो विश्वास योग्य खुदा visited Sarah. उसने आकर के सारा की सुधि ली. He visited Abraham. इब्राहिम की सुधि ली. And she conceived और वो हामला हुई and brought a son, और एक बेटे को जनी. Isaac. इसका नाम इसाक है. And from Isaac came Jacob. इसाक से याकूब आया And Jacob became Israel. और याकूब इस्राएल बन गया. And then came Joseph. और फिर आया जोसेफ There came Judah. और फिर आया यहूदा. And from the lineage of Judah और यहूदा के वंशावली से came our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह आए. Is that the message? क्या ये संदेश है? God's name be really praised. खुदावन का नाम वास्तविकता में जलाल पाए. God wants to finish a mystery in your life. खुदावन आपके जीवन में मेरे भाई मेरी बहन उस भेद को संपन्न करना चाहते हैं. In your life, brothers and sisters. मेरे भाई मेरी बहन आपके जिंदगियों में. Because he wants to come to his kingship. वो अपने राज पद अधिकारी पे आना चाहते हैं. But how will he come to that kingship? उस राजा वाले स्थान तक कैसे पहुंच सकते हैं? Through you. आपके माध्यम से. It's through you. ये आपके माध्यम से. You are the one who makes him the king. आप हैं जो कि उसको एक राजा बनाते हैं. And you are the one with him. और आप हैं उसके साथ On those white horses. उन श्वेत घोड़ों पे To slay the beast. ताकि पशु को काट के टुकड़े टुकड़े कर दे And start the millennium. और 1000 साल बादशाह चालू करें. That's the purpose we are called for. ये है मकसद जिसके लिए आप और मैं बुलाए गए. In simple words, साधारण शब्दों में God was getting personal. खुदावन व्यक्तिगत हो रहे थे. That 24th year going to 25th. वो 24वां साल बदलते हुए 25वें साल में That particular year, God said, उस खास साल खुदा ने उससे कहा they have waited enough. अब बहुत इन्होंने इंतजार कर लिया. Now I'm going to visit them. अब मैं इनसे मुलाकात करूंगा. What if this year, brother? क्या हो मेरे भाई अगर ये वो साल हो. What if it is this year, brother, sister? मेरे भाई मेरी बहन क्या हो अगर ये वो साल हो When our bodies change? कि हमारी देह बदल जाए. That's what I want. यही तो मैं चाहता हूँ. You can establish a business. आप एक व्यवसाय को स्थापित कर सकते हैं. I don't know how many of you are aware. आप मैं नहीं जानता आप में से कितने इस बात के लिए जागरूक हैं. Scriptures have said वचन ने इस बात को बताया है. there's a system now coming on this earth पृथ्वी पर एक तंत्र एक प्रणाली आ रही है will suck all that money from you. जो कि आपसे तमाम पैसा खींच लेगा. It's a dark kingdom. एक बहुत ही अंधकार वाला राज्य है.
But before that time comes, लेकिन उससे पहले वो समय आए, there will be some कुछ होंगे who will be raptured, जिनका की रैप्चर हो जाएगा and God will take them home. और खुदा उन्हें घर ले जाएंगे। Will you walk with me? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? Remember, brother, याद रखिए मेरे भाई, if you're really a chosen one of God, which I believe you are, अगर आप वास्तविकता में खुदा के चुने में, जो मैं विश्वास करता हूँ आप हैं, if you forget this, अगर आप इस बात को भूल जाएं, He will ensure वो इस बात को पक्का करेंगे that you walk with Him. कि आप उनके साथ साथ चलें। Yes. There'll be situations कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी you will be forced कि आप पे जोर होगा to walk with Him. कि आप उनके साथ साथ चलें, And when you walk with Him, और जब आप उनके साथ साथ चलें, you'll find solution to everything. आपको हर चीज का समाधान मिल जाएगा। God bless you, my brother, मेरे भाई, खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। Brother Rajiv, and Sister Victoria. भाई राजीव और बहन विक्टोरिया, Oh, what a beautiful couple we have here. ओ कितना खूबसूरत जोड़ा हमारे बीच में यहाँ मौजूद है। 3 brothers, if I'm not mistaken, 3 भाई and Brother Rajesh and that eldest brother who's sitting back. Bhai Sanjeev, God bless you, my brother. भाई संजीव और भाई राजेश को भी खुदा बड़ी बरकत दे। All brothers sitting here, तीनों भाई यहाँ बैठे हैं। God kept you alive. खुदा ने आपको जीवित रखा। Yes, जी हाँ, God gave you life. खुदा ने आपको जिंदगी दी। God gave you children. खुदा ने आपको बच्चे दिए। The Bible says children are an heritage from the Lord. बाइबल लिखा है बच्चे खुदावन की ओर से दिए गए वरदान हैं। That's right. बात सही है। And the best part, और सबसे खूबसूरत हिस्सा, not just children, केवल बच्चे ही नहीं, but saved children. लेकिन ऐसे बच्चे जो कि बच गए हैं। And now he wants to say, अब वो कहना चाहते हैं, I gave you so much. मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, Now I'm having a small demand. अब मेरी छोटी सी मांग है आपसे, Will you walk with me? क्या तुम मेरे साथ साथ चलोगे? Will you walk with my word? क्या मेरे वचन के साथ साथ चलोगे? The Bible says बाइबल बताती है, we walk by faith हम विश्वास के द्वारा चलते हैं and not by sight. और आंखों से के द्वारा नहीं चलते। Will you now agree to disdain, reject what the 5 senses declare? क्या तुम तैयार हो और तुम इसके लिए तैयार हो कि जो कुछ 5 इंद्रियां कहती हैं उसको तुम नकार दो And follow that 6th sense? और उस छठी चेतना के पीछे चलो? Are you ready to forget the storm and the situation क्या तुम तैयार हो तूफान और तमाम परिस्थितियों को देखने में, and walk with me? हमें साथ चलने के लिए? You know what happened in that walk later? आप जानते हो उस चाल में क्या हुआ बाद He में? had a burden on his heart. उनके दिल में एक बोझ था And suddenly God said, और अचानक खुदा ने कहा, because he had made a promise, क्योंकि उन्होंने एक वायदा दिया था I'm not going to kill these wild animals just for giving it to some people. कि मैं इन जंगली जानवरों को केवल ऐसे यूं ही नहीं मारूंगा कि लोगों में बांट दूं। And you know how a mother deer came with 2 fawns? और आपको मालूम है कैसे एक हिरनी अपने 2 बच्चों के साथ भाई ब्रैनम के सामने आई? And he said, उन्होंने कहा, you know I've got gun. तुम जानते हो, नबी कह रहे हैं उस हिरनी से और उसके बच्चों से, तो मालूम मेरे पास बंदूक है, I can kill you, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, but I made a promise. लेकिन मैंने खुदा से एक वायदा किया है, I spare you. Go now. मैं तुम्हें बख्शता हूँ, तुम चले जाओ। So they went. वो चले गए। And then the voice came. फिर आवाज आई, You remembered your promise? तुमने अपना वायदा तुम्हें याद रखा, I'll remember mine. मैं अपने वायदे को याद रखूंगा। I'll never leave you nor forsake you. ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। All that burden left his heart. तमाम सारा बोझ उनके दिल को छोड़ के चला गया। Would you love to have those experiences? क्या आपको पसंद आएगा ऐसे तजुर्बे अपने जीवन में? That celebration doesn't stop in this hall, कि जो सेलिब्रेशन केवल इस हॉल तक ही सीमित ना हो, यही ना रुक जाए। but those blessings go with you, brother, sister. मेरे भाई मेरी बहन, वो बरकतें आपके साथ बाहर घर में भी जाएं। May your sons be established. ऐसा हो कि आपके बेटे स्थापित हों, May that your seed be blessed. ऐसा हो कि आपका वंश बरकत पाए। And may you also make it to this rapture is my prayer. और मेरी दुआ है कि आप भी इस रैप्चर में जा पाएं, And all of us who are here. और हम सब जो यहाँ मौजूद हैं। If you're married, अगर आप शादीशुदा हैं, you're married. आप शादीशुदा हैं, Never question your marriage. अपनी शादी को लेकर के कभी कोई सवाल मत करना I have to think second now. कि मुझे दोबारा सोचना पड़ेगा। You don't have.
वो सोचना नहीं है। She is your wife वो आपकी पत्नी है and he is your husband. और वो आपके पति हैं, And you stay with that और आप उसके साथ बने रहें and just see how God blesses you. और देखिए फिर खुदावन आपको कैसे बरकत देते हैं। There will be a day एक दिन आएगा when he'll visit your house जब वो आपके घराने को आके विजिट करेंगे and your house will become a place of paradox. और आपका घर वो स्थान बनेगा जो कि अजूबा घटेंगे। Within 24 hours, 24 घंटे के अंदर Lot's wife became a pillar of salt. लूत की जो बीवी थी वो तो नमक का खंबा बन गई। Abraham's wife became a young woman. इब्राहिम की पत्नी जवान स्त्री बन गई। What would you like to be? आप क्या बनना चाहेंगे? That's the question. सवाल तो ये है। Lot loved the world. लूत ने संसार से प्रेम किया, Abraham loved God. इब्राहिम ने खुदा से प्रेम किया। Walk with me. मेरे साथ चल। I want to say one more thing. एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, Whatever you are चाहे जो कुछ आप हैं and how much you are steeped in sin, और कितना आप गुनाह की गर्त में गिरे हुए हो, there is a grace एक अनुग्रह है that's still available for you, brother, sister, जो मेरे भाई मेरी बहन आज भी मुहैया अवेलेबल है आपके लिए। under the blood of Jesus, अब यीशु मसीह के खून के नीचे that you can repent and come back. कि आप तौबा करके वापस लौट के आ सकें। Amen. आमीन। God really bless you. खुदावन आपको बहुत आयत से बरकत दें। God bless you, brother Rajiv भाई राजीव, खुदावन आपको बड़ी बरकत दें। and sister Victoria बहन विक्टोरिया and the two sons who are here. और दो बेटे जो कि यहाँ मौजूद हैं। Incidentally, I would say I'm seeing these two boys. They're working a lot in the church. और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये दोनों लड़के चर्च में बहुत काम करते हैं And God's not going to leave you, brother. और भाइयों खुदावन आपको छोड़ेंगे नहीं। Definitely He'll bless you. बेशक वो आपको बरकत देंगे। Yes. जी हाँ। So God's name be praised. Let's bow our heads. सो खुदावन का नाम जलाल पाए, अपने सरों को हम झुकाएंगे। Lord Jesus, we thank you tonight प्रभु यीशु मसीह आज रात्रि आपका धन्यवाद करते हैं। for such a wonderful family we have with us in our church. हमारी कलीसिया में इतने बढ़िया परिवार के लिए जो हमारे पास है, Brother Rajiv Godwin भाई राजीव गॉडविन and sister Victoria Godwin और सिस्टर विक्टोरिया गॉडविन and the two sons. और दो बेटे। Whenever they give tithe, they come as a family, Lord. जब कभी वो दशवांश देते हैं परिवार के रूप में आते हैं And I'm seeing how those children are working in thy house. और मैं देख पा रहा हूँ कैसे वो बच्चे आपके घर में काम करते हैं। Lord, you're not going to leave them. प्रभु आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे। May you bless our brother and sister. काश आप हमारे भाई और हमारी बहन को आप बड़ी बरकत दें, Uplift their faith. उनके विश्वास को उठाएं, Visit them, Father. उनसे मुलाकात उनकी सुनी लें। प्रभु Give grace to my brother and sister. मेरे भाई मेरी बहन को आप अनुग्रह प्रदान करें Walk with you. कि वो आपके साथ चल सकें। And we know what happens when somebody walks with you. और हम जानते हैं क्या कुछ होता है जब कोई आपके साथ चलता है, Then all things are तो possible. सब कुछ संभव हो जाता है। Give grace to my brother मेरे भाई को अनुग्रह प्रदान करें to walk that walk. कि उस जान में चल सकें, Not by sight, देखने के द्वारा नहीं but by faith. लेकिन विश्वास के द्वारा, Under the shed blood of the Lamb, मेमने के बहाए हुए लहू के नीचे our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह। Knowing this always, इसको हमेशा जानते हुए we have a lamb. हमारे पास एक मेमना है, We have a place, हमारे पास एक स्थान है, a place of refuge. एक शरण स्थान। Thank you, Father. धन्यवाद पिताजी। May the anniversary gift for this couple ऐसा हो कि वर्षगांठ की जो तोहफा इस दंपति के लिए would be a rapture, एक रैप्चर हो प्रभु, a body change. एक देह बदलाव। Lord, you can do anything. प्रभु आप कुछ भी कर सकते हैं। You visited Abraham and Sarah. आपने इब्राहिम और सारा की सुधि ली, Visit them as well. इनकी भी सुधि लें, Visit all of us हम सब की सुधि लें, as we submit ourselves into hands of grace. जबकि अपने आप को आपके महान अनुग्रहकारी हाथ के नीचे समर्पित करते हैं। Oh God, you're wonderful. खुदावन आप बहुत ही अद्भुत हैं। You're still Jehovah Jireh. आज भी आप यहोवा यिरे हैं, You're still Jehovah Rapha. आज भी आप यहोवा राफा हैं, Still Jehovah Nissi. आज भी यहोवा निस्सी हैं Fights our battles. जो हमारे युद्धों को लड़ते हैं। Still Jehovah Shalom. आज भी यहोवा शालोम है, A peace. हमारी शांति। Rah. राह, A shepherd. चरवाहे, Sidkenu. सिक्केनु, Our righteousness. हमारी रास्तबाजी। Shammah. शम्मा, Who dwells with us. जो हमारे साथ डेरा करते हैं, Who lives with us. हमारे साथ रहते हैं।
Praise God. खुदावन आपका धन्यवाद हो। Lift our hands and we praise you. अपने हाथ को उठा के आपका धन्यवाद करते हैं। Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, may you bless all of us. काश आप हम में से हर एक को बड़ी बरकत And है। if there's any sinner friend, और अगर कोई गुनहगार दोस्त है, oh Lord, talk with that heart, प्रभु उस दिन से आप बातचीत करें that the child may come to your place कि वो जो बच्चा है वो आपके पास आ सके, to be changed, कि बदल सके, converted उसका परिवर्तन हो सके, into your image. आपके स्वरूप और समान करें। We can't, Father, हम नहीं कर सकते but पिताजी, your word can, लेकिन आपका वचन कर सकता है by the power of transformation. उस रूपांतरण की सामर्थ के द्वारा। Thank you, Father. धन्यवाद पिताजी। In the name of Jesus Christ, under your shed blood, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके भाई लहू के नीचे इस दुआ विनती को मांगते हैं। Amen. आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी हमें बख्श दें, और जिस तरह हम माफ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आज़माइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन और आमीन। So बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जय। God bless you. और बड़ी बरकत है। God bless you, brother, sister. आमीन। बड़ी बरकत। And we can meet each other. एक दूसरे से हम मिल सकते हैं।